नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज जो रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। एक ऐसा सच जो दिखाता है कि किस तरह आम आदमी पार्टी, जो खुद को ईमानदार कहती है, उसने केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया करोड़ों का फंड निगल लिया, वह भी न्याय व्यवस्था जैसे पवित्र संस्था के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, कोर्ट बिल्डिंग बनाने के लिए, जजों के लिए आवास बनाने और अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब को करोड़ों रुपए दिए थे। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उस पैसे का क्या किया? एक भी ईंट नहीं लगाई, एक भी कोई कोर्ट बिल्डिंग नहीं बनी। जजों और कर्मचारियों के पास आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चंडीगढ़ में शीश महल 2 खड़ा हो गया। लाखों नहीं, करोड़ों का आलीशान लग्जरी वीआईपी महल। किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉ माल्या बख्शी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार ने न्यायपालिका के फंड का गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को न्यायपालिका के लिए आवश्यक ढांचा नहीं बनाने और इसके बजाय अपने आलीशान घर बनाने के लिए फटकार लगाई है। साथ ही राज्य सरकार पर केंद्रीय अनुदानों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बख्शी की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बार-बार निर्देश के बावजूद बुनियादी ढांचा भी सृजित करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका के लिए केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग राज्य के अधिकारी कहीं और कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जॉ माल्या बख्शी की पीठ ने राज्य सरकार को बार-बार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद बुनियादी ढांचा नहीं बनाने की आलोचना की और यह भी बताया कि न्यायपालिका के लिए केंद्र द्वारा प्रदान किए गए फंड का उपयोग राज्य के अधिकारियों द्वारा कहीं और किया जा सकता है। जस्टिस कांत ने कहा, यदि हम जांच का आदेश देते हैं तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने केंद्रीय अनुदान का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया है। वे अपने लिए घर बना रहे हैं लेकिन अदालतें और न्यायिक ढांचा नहीं बना पा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य के नए बनाए गए मालेरकोटला जिले में न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित न्यायिक ढांचा और ट्रांजिट आवास बनाने का निर्देश दिया गया था। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपको नहीं पता कि पंजाब में क्या हो रहा है। मैं राज्य को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भले ही केंद्र द्वारा फंड स्वीकृत किए जाए, वे एक साइट भी आवंटित नहीं करते। उनके पास अन्य चीजों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है। जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत का ढांचा अक्सर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर निर्भर करता है और राज्य के योगदान या तो विलंबित होते हैं या मोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायपालिका के लिए राज्य और केंद्रीय बजट में कुछ न्यूनतम आवंटन होना चाहिए। वर्तमान में यह जीडीपी का 1% भी नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह राज्य सरकार से परामर्श करना चाहेंगे और उच्च न्यायालय में अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि फंड मिसयूज हुआ है, यानी पैसा अपने काम में नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब केंद्र और राज्य दोनों के बजट में न्यायपालिका के लिए न्यूनतम राशि अनिवार्य की जानी चाहिए। यानी कोर्ट भी समझ चुका है कि पंजाब सरकार जैसे राज्यों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फंड गायब, कोर्ट इंतजार में और आप सरकार मौज में। हाईकोर्ट ने कई बार याद दिलाया, कई बार नोटिस भेजे, लेकिन पंजाब सरकार ने सालों तक कुछ नहीं किया। मलेरकोटला और ऐसे कई जिलों में न्यायिक अधिकारी खुले आसमान के नीचे टेंट में बदहाल बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, बैठने की जगह नहीं, लेकिन वही राज्य करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल 2 बना देता है। क्या यह लापरवाही है? नहीं दोस्तों, यह खालिस भ्रष्टाचार है। आपका पुराना खेल, वादा करो, पैसा खाओ, जिम्मेदारी से भागो।
आम आदमी पार्टी की राजनीति का पैटर्न बहुत साफ है। बड़े बड़े वादे करो, केंद्र से पैसा लो, काम मत करो, और जब पकड़े जाओ तो कह दो कि हम निर्दोष हैं। दिल्ली में शराब नीति घोटाला, विज्ञापन घोटाला, शीश महल घोटाला और अब पंजाब में न्यायपालिका फंड घोटाला। क्या यह वही पार्टी है जिसने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं? शीश महल 2 असली घोटाला। दोस्तों, दिल्ली वाले शीश महल का विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पंजाब में एक और महल खड़ा हो गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में बनाया गया गेस्ट हाउस, लेकिन अंदर से यह एक 5 स्टार लग्जरी पैलेस है। बीजेपी ने खुलकर कहा है कि यह महल किसी सरकारी गेस्ट हाउस जैसा नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल के विशेष इस्तेमाल के लिए बनाया गया वीआईपी सूट है। और दिलचस्प बात क्या है, वही पैसे जो न्यायालयों के लिए भेजे गए हैं। केजरीवाल के महल के फर्श पर मार्बल लगाने में पंजाब की जनता का विश्वास टूट गया। गलत काम छुपाने के लिए पंजाब सरकार ने मीडिया कवरेज रोकने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली, आप नेताओं ने झूठी सफाई दी और सोशल मीडिया पर आलोचना दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है? पंजाब की जनता अब खुलकर बोल रही है, आप सरकार धोखेबाज है। पूर्व विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने तो साफ कहा, आप पैसे खा रही है और जनता को मूर्ख बना रही है। केजरीवाल की राजनीति, वादे जनता से, विलासिता खुद के लिए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही वादे पर वादा कर रहे हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, ड्रग फ्री, पंजाब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? पंजाब ड्रग्स से बर्बाद, सरकारी नौकरी खाली, अस्पताल हालत खराब, स्कूलों की स्थिति जस की तस और न्यायपालिका का पैसा खा लिया। क्या यही ईमानदार राजनीति है? यह भी अब पंजाब को समझ आ चुका है कि पंजाब में असली मुख्यमंत्री केजरीवाल है। भगवंत मान सिर्फ नाम के सीएम है। केजरीवाल ने कहा तो शीश महल बन गया, केजरीवाल ने कहा तो करोड़ों रुपए उड़ गए, केजरीवाल ने कहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोका गया, न्यायपालिका के लिए पैसा भेजा गया था लेकिन बनाया गया वीआईपी पैलेस। अगर सब ठीक है तो कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे रहे? याचिका वापस क्यों लेना चाहते हैं? यह सीधी सी बात है, छिपाने के लिए ही भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की लतार, शर्म आनी चाहिए। सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत बागची ने सख्त शब्दों में कहा, आपको शर्म आनी चाहिए कि सरकारी फंड का इस्तेमाल गलत किया गया और यह बात बिल्कुल सही भी है। आप हमारी जेब से टैक्स लेते हैं, वही पैसा केंद्र सरकार राज्यों को देती है और पंजाब सरकार क्या करती है? कोर्ट नहीं बनाए, जजों के लिए घर नहीं बनाए, फंड का हिसाब नहीं दिया और वीआईपी महल बनवा दिया। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट देश की न्यायपालिका के लिए अलग बजट की बात कर रहा है। जनता अब जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर पंजाब के लोग पूछ रहे हैं, कोर्ट का पैसा कहाँ गया? जजों को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं? शीश महल कैसे बन गया? आप हर घोटाले में क्यों पकड़ी जा रही है? अब लोग समझ चुके हैं कि आपकी राजनीति इक्वल टू वादे प्लस प्रचार प्लस घोटाले प्लस बचाव और कुछ नहीं। पंजाब की मौजूदा स्थिति इस बात की चेतावनी है कि अगर पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य पर नहीं और वीआईपी महलों पर खर्च होगा तो जनता का नुकसान होगा। अगर न्यायपालिका को पैसा नहीं मिलेगा तो न्याय ही खत्म हो जाएगा। अगर फंड का दुरुपयोग होता रहा तो राज्यों का सिस्टम ढह जाएगा। आपने पंजाब को उम्मीद से विनाश की तरफ धकेल दिया। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।